आप देख रहे हैं न्यूज बिहार भारत लाइव, भारत का नंबर 1 डिजिटल चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चीन के रास्ते भारत में कोरोना का प्रवेश नहीं हुआ होता तो भयंकर अंग्रेजी के जानकार भी क्वारंटाइन का मतलब नहीं समझ पाते। स्पोकन इंग्लिश वाले तो किताब ही ढूंढते रह जाते। लेकिन कोरोना संकट ने हमें क्वारंटाइन का मतलब समझाया है। हालांकि ढेरों लोग क्वारंटाइन होना पहले से जानते थे। हाँ, इस शब्द से अनजान जरूर थे। राजनीति में तो क्वारंटाइन ब्रह्मास्त्र है। सवालों के जवाब से बचना हो तो क्वारंटाइन, विधायकों को टूटने से बचाना हो तो सबके सब क्वारंटाइन, सियासत में नैतिकता पर सेकी बघाड़ने का ढोंग जब खुल जाए, ढोंग जब सामने आ जाए तो क्वारंटाइन माने क्वारंटाइन नहीं हो गया, बीजेपी हो गई, जिसकी गोद में जाते हुए सारी समस्या हल हो जाए। जनरल नॉलेज में अगर ये सवाल हो कि सब बिहार में सबसे पहले क्वारंटाइन कौन हुआ था तो जवाब यकीनन नीतीश कुमार होंगे। याद नहीं है क्या, तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सीबीआई का छापा पड़ा तो आरजेडी के 80 विधायकों के साथ सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार राजगीर में क्वारंटाइन थे। तेजस्वी यादव के नाम तो बिहार के एकमात्र भ्रष्टाचार का आरोपी होने का रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सीएम साहब को ऐसा कोई दूसरा आरोपी दिखा नहीं। मेवालाल चौधरी भी बिल्कुल पवित्र हैं, इसलिए तो वो मंत्री बना दिए गए। हाँ, ये बात अलग है कि कभी सरकार में उनके साथी रहे सुशील मोदी मेवालाल चौधरी को अरेस्ट करने की मांग कर रहे थे। हालांकि बात पुरानी हो गई और सरकार नई है, तो भला नई सरकार को पुरानी बातों की वजह से रिस्क में क्यों डाला जाए। नीतीश कुमार भी तो 2020 वाले हैं, 2017 वाले होते तो राजगीर चले गए होते और इधर मेवालाल जी निपट गए होते। हल्ला करते रहिए, ये बार बार बताते रहिए कि मेवालाल चौधरी पर जिस घोटाले का आरोप है, इस बड़े घोटाले के खिलाफ सत्तारूढ़ जेडीयू के नेताओं ने भी आवाज उठाई थी। विधान परिषद में जेडीयू विधान पार्षदों ने मेवालाल चौधरी के खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया था। वही बाद में बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने इसे जोर शोर से उठाया था। सुशील कुमार मोदी सबूतों का पुलिंदा लेकर तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद से मिले थे। इसके बाद जांच हुई और जांच में पाया गया कि मेवालाल चौधरी ने कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति रहते हुए बड़ा घोटाला किया। ये घोटाला 161 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में हुआ था। पैच ये घोटाला 161 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में हुआ था। तब भी नीतीश कुमार राजगीर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ये 2020 के नीतीश कुमार हैं। 2010 के नीतीश कुमार होते, 2014 के नीतीश कुमार होते, 2017 के नीतीश कुमार होते तो अब तक राजगीर में क्वारंटाइन हो गए होते और भ्रष्टाचार के आरोप में मेवालाल चौधरी मंत्रिमंडल से हटा दिए गए होते, निपटा दिए गए होते। क्योंकि 2005 की सरकार याद कीजिए, जब पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले भी बने थे, लेकिन 2005 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के एक दिन बाद ही अपने एक मंत्री को हटा दिया था, क्योंकि उन पर आरोप थे। 2017 याद कर लीजिए, जब तेजस्वी यादव से सफाई देने को कहा था। उम्मीद है मेवालाल चौधरी से भी सफाई देने को कहा होगा, लेकिन मेवालाल चौधरी ने कहा होगा कि नहीं नहीं, हम पर कोई आरोप नहीं है, बात हुई नहीं हुई मैं नहीं जानता, हम नहीं जानते। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आरोपों से बरी नहीं हुए हैं मेवालाल चौधरी, और जिस मामले में आरोप हैं उसी विभाग का मंत्री बना दिया गया मेवालाल चौधरी को। इसीलिए तो तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि मंत्री बनाकर लूट की छूट दे दी गई है क्या। तो इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए, बिहार की राजनीति वैसे भी दिलचस्प है, बहुत कुछ दिलचस्प देखने को मिलेगा। भारत लाइव के साथ जुड़े रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, और जो प्यार समर्थन और सहयोग आपसे मिल रहा है वो ठीक है, और ज़्यादा मिले तो और बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद।